एक देश जहां कोई नदी नहीं, कोई झील नहीं, कोई प्राकृतिक मीठे पानी का स्रोत नहीं, बस रेत और तेल। लेकिन उस देश में रहते हैं 3,50,00,000 लोग। हर रोज नहाते हैं, खाना पकाते हैं, खेती करते हैं। पानी कहां से आता है? और रुकिए, उस देश ने जमीन के नीचे एक ऐसी नदी बनाई है जो नाइल से भी लंबी है, जो दुनिया के 3 चक्कर लगा सकती है। और उसी जमीन के नीचे छुपा है 20,000 साल पुराना पानी, जो आइस एज में बना था, जिसे इंसान ने कभी छुआ नहीं था। लेकिन अब वो पानी खत्म होने वाला है। आज सृजन पर सऊदी अरेबिया की वो कहानी जो आपने कहीं नहीं सुनी। पहले समझते हैं असली समस्या क्या है। सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी देश है। यहाँ साल भर में बारिश होती है सिर्फ 150 मिलीमीटर। तुलना के लिए मुंबई में एक ही मॉनसून सीजन में 2400 मिलीमीटर बारिश होती है। मतलब सऊदी अरेबिया में पूरे साल में उतनी बारिश नहीं होती जितनी मुंबई में एक हफ्ते में होती है। तापमान औसत 35 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक। इतनी गर्मी में पानी वाष्प बन जाता है। कोई नदी नहीं बन सकती, कोई झील नहीं टिक सकती। तो सवाल वही है, 3,50,00,000 लोग पानी कहां से पीते हैं? जवाब है 2 जगह से। पहला समुद्र से, दूसरा जमीन के नीचे से। और दोनों की कहानी आपको हैरान कर देगी। अब आती है सबसे शॉकिंग बात। सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ है 20,000 साल पुराना पानी। इसे कहते हैं फॉसिल वाटर, यानी जीवाश्म जल। जब धरती पर आइस एज था हजारों साल पहले, तब सऊदी अरेबिया का इलाका इतना सूखा नहीं था। वहां नदियां बहती थीं, झीलें थीं, हरियाली थी। वो पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे रिसता गया और वहां हजारों मीटर गहराई में जम गया, हजारों सालों से, बिना किसी को पता चले। लेकिन 2025 में साइंटिस्ट ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के नीचे 4 बड़े एंशिएंट रिवर सिस्टम्स खोज निकाले। ऐसी नदियां जो कभी धरती के ऊपर बहती थीं और अब जमीन के नीचे पानी से भरी हुई हैं। अब यहां एक और शॉकिंग बात। सऊदी अरेबिया ने 1980 में इस फॉसिल वाटर को पंप करना शुरू किया और रेगिस्तान में हरे भरे खेत उगा दिए। सैटेलाइट इमेजेस में दिखते हैं रेत के बीच गोल गोल हरे सर्कल्स, गेहूं, सब्जियां, फल। रेगिस्तान में फार्मिंग। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। फॉसिल वाटर रिन्यूएबल नहीं है। मतलब एक बार खर्च हुआ तो वापस नहीं आएगा। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये पानी सिर्फ 50 साल और चलेगा। उसके बाद की कहानी और भी डरावनी है। लेकिन पहले वो इंजीनियरिंग मार्वल देखते हैं जो सऊदी अरेबिया ने दुनिया को चौंकाने के लिए बनाई है। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता, खारा होता है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने सोचा, समुद्र तो है, बस उसका नमक निकालो। और यही किया। इसे कहते हैं डीसैलिनेशन। समुद्र के पानी को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से मीठा बनाना। सऊदी अरेबिया आज दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूसर है। दुनिया में जितना भी डीसैलिनेटेड वाटर बनता है, उसका 18% अकेला सऊदी अरेबिया बनाता है। हर रोज 94 लाख क्यूबिक मीटर पानी। इतना पानी अगर दुनिया की पूरी आबादी में बांटे तो हर इंसान को 2 बोतल पानी मिलेगा, सिर्फ सऊदी अरेबिया से। लेकिन ये पानी बनाना काफी नहीं था, पहुंचाना भी था हर घर तक। और यहां से शुरू होती है वो कहानी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदी अरेबिया ने बनाई दुनिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन, 12,000 किलोमीटर लंबी, 11 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी। नील नदी की लंबाई है 6,650 किलोमीटर। सऊदी अरेबिया की ये अंडरग्राउंड नदी नील से लगभग 2 गुनी लंबी है। और ये सिर्फ मेन पाइपलाइन है। सऊदी अरेबिया के शहरों के नीचे पाइपों का जाल बिछा है जो 1,26,000 किलोमीटर लंबा है, यानी धरती के 3 चक्कर। इन पाइपों में करोजन रेजिस्टेंट मटेरियल। हर पाइप का डायमीटर 2.25 मीटर, यानी एक पाइप इतनी चौड़ी कि उसमें खड़े होकर 2 आदमी साथ चल सकते हैं। सऊदी जर्नलिस्ट अहमद अल शुगेरी ने अपने टीवी शो सीन में इसे दिखाया और पूरी दुनिया हैरान रह गई। हम दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह अंडरग्राउंड है। ये है सऊदी अरेबिया की असली ताकत, तेल नहीं, पानी। लेकिन अब आती है वो बात जो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि दुनिया जाने। फॉसिल वाटर खत्म हो रहा है। 20,000 साल में जो पानी जमा हुआ था, सऊदी अरेबिया उसे कुछ ही दशकों में खर्च कर चुका है। 1980 में सऊदी अरेबिया ने रेगिस्तान में गेहूं उगाना शुरू किया।
2008 में सरकार को एहसास हुआ पानी बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। 2016 में सऊदी अरेबिया ने गेहूं की खेती पूरी तरह बंद कर दी। एक देश जो खुद गेहूं उगाता था अब पूरा गेहूं इंपोर्ट करता है, क्योंकि पानी बचाना जरूरी था। साइंटिस्ट्स का कहना है इस फॉसिल वाटर का सिर्फ 50 साल का भंडार बचा है। उसके बाद डीसैलिनेशन प्लांट्स पर पूरी निर्भरता, और डीसैलिनेशन बहुत महंगा है, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा तेल जलाना पड़ता है, और जब तेल खत्म होगा तो पानी कैसे बनेगा? यही है सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा डर। विजन 2030 सऊदी अरेबिया का भविष्य का प्लान इसीलिए बना है। नियोम, वो फ्यूचरिस्टिक सिटी जो रेगिस्तान में बन रही है, उसके पीछे भी वाटर सिक्योरिटी सबसे बड़ा कारण है। सऊदी अरेबिया जानता है कि अगला युद्ध तेल के लिए नहीं, पानी के लिए होगा। अब एक सवाल, ये सब हमसे रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इंडिया में भी यही हो रहा है, बस हम देख नहीं रहे। पंजाब और हरियाणा के किसान जमीन के नीचे से पानी पंप करते हैं, ग्राउंड वाटर, और वो ग्राउंड वाटर हर साल कम होता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 2030 तक इंडिया के 21 बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सब। सऊदी अरेबिया ने 2016 में खेती बंद की जब देर हो चुकी थी। क्या इंडिया 2030 का इंतजार करेगा? तो ये थी रेगिस्तान के नीचे छुपे 20,000 साल पुराने पानी की कहानी, और उस देश की कहानी जिसने इंजीनियरिंग से प्रकृति की कमी को पूरा किया। 12,000 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड नदी, नील से भी लंबी, लेकिन इंसान चाहे जितनी भी इंजीनियरिंग करे, प्रकृति को बदल नहीं सकता। फॉसिल वाटर खत्म होगा, डीसैलिनेशन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए तेल चाहिए, और तेल भी एक दिन खत्म होगा। पानी तेल से भी ज्यादा कीमती है, और जो देश ये आज समझ गया वो कल सरवाइव करेगा। क्या हम समझ रहे हैं? ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री सृजन पर। अगर ये वीडियो जरूरी लगी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलते हैं।